हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपने क्लास को आज। और आज भी हर बार की तरह बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और सभी लोगों के पास जो है भेजना है आपको। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, पहली बार आए आप चैनल पे, ठीक है? तो देख लेते हैं क्या खास है आज की क्लास में ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। व्हाई इज रोजलिन अ फेवरेट ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक्स? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा, क्वेश्चन इसमें होगा बी ऑप्शन, यानी कि सी सबवर्ड्स फीमेल लिमिटेशंस। अलोंग विद हिज इनहेरिटेंस व्हाट डिड ओलिवर डिनाई ऑर्लैंडो? किस चीज के लिए मना कर देता है? तो ये हो जाएगा आपका एन एजुकेशन। व्हाट रोल इन ड्यूक सीनियर्स कॉट इज जैक्स इंटरेस्टेड इन फीलिंग? तो ये अपना जो है एक फूल का जो है रोल प्ले करता है। वेयर डज जैक्स डिसाइड टू गो एट द एंड ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट? कहाँ जाने का डिसाइड करता है? तो ये एक मोनेस्ट्री में जाने का डिसाइड करता है कि ये वापस कोर्ट में तो जाता नहीं है फिर। एज ओपेंड सॉरी एंड एज अपोज टू जैक्स विच कैरेक्टर इज एबल टू क्रिटिसाइज इन अ मोर चार्मिंग एंड रिलेटेबल वे? तो ये रहेगा आपका रोसलेट, ठीक है। इसके अपोजिट जैक्स के एक बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और रिलेटेबल वे के वे में जो है इसको क्रिटिसाइज किया गया है। एज यू लाइक इट, एज यू यस एज यू लाइक इट ब्रेक्स विद द कोर्टली ट्रेडिशन बाय पोर्ट्रेइंग लव नॉट एज सफरिंग बट एज। तो ये हो जाएगा आपका अ फोर्स ऑफ हैप्पीनेस। एंड एज यू लाइक इट कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशंस इन पर्सनैलिटी एंड अपीयरेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो ये हो जाएगा आपका इंस हाँ, ये सी बी ऑप्शन है, यानी कि इंस्टेंटेनियस। तो थोड़ा सा अलग सा है ये वर्ड, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इन पर्सनालिटी एंड अपीयरेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इन इंस्टेंटेनियस। ओके, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिव इन एज यू लाइक इट? तो फाइटिंग है यहाँ पर ऑप्शन, आर्टिफाइस है, होमोक्रिटिसिज्म है। तो ये फाइटिंग जो है इसमें मोटिव इसका नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल इन एज यू लाइक इट? कौन सा सिंबल नहीं होता इसमें? तो इसमें ऑर्लेंस पोएम भी होती है, डियर भी होता है, गैनीमीड भी है, और हमारा जो मोनेस्ट्री है वो कोई सिंबल नहीं है। व्हाट डू डियर ऑन्स प्लेस्ड अटॉप द हंटर्स हेड सिंबलाइज? तो ये हो जाएगा आपका कुकॉल्ड्री। In As You Like It is a pastoral comedy by William Shakespeare, believed to have been written in 1599 and first published in the First Folio in। तो फर्स्ट फोलियो 1623 में है, तो ज़्यादा हमें कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं। Who speaks Shakespeare's most famous, एक सेकेंड, 1599, चलिए। Who speaks Shakespeare's most famous speeches such as all the world's stage too much of a good thing and a fool met a fool in the forest in As You Like It? तो ये बताना है आपको, तो यहाँ हो जाएगा जैक्स, ठीक है। जैक्स लिखता है ये सभी चीजें। द प्ले एज यू लाइक इट इज सेट इन डची इन फ्रांस बट मोस्ट ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस इन अ लोकेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन, पहला ये। द डायरेक्ट एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट इज थॉमस लॉज। कौन सा है ये? तो ये हो जाएगा पहला ही, यानी कि रोजालिंड यूफियस गोल्डन लेगेसी। हु इज सर रोलैंड डे बॉयस यंगेस्ट सन? तो ये तो ऑर्लैंडो है, ओलिवर बड़ा है, ऑर्लैंडो छोटा है। अ टाइप ऑफ स्टेंजा और अ कंप्लीट पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स, तो इसको क्वार्टेन कहते हैं। अ मेथड ऑफ प्रूविंग द falsity of a premise by showing that its logical consequences is absurd or contradictory। तो इसको कैसे क्या कहा जाएगा? यस, इसमें क्या होगा राइट ऑप्शन? तो ये आप कहेंगे इसको रिडक्शियो एड एब्सर्डम, ठीक है। ये आपके वो है फॉरेन एक्सप्रेशन, ठीक है। अ नेम गिवन टू समवन और समथिंग दैट इज नॉट देयर और इट्स रियल और ऑफिशियल नेम, इसको क्या कहते हैं? सोब्रिकेट या फिर वो क्या बोलते हैं, सुडोनिम, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ आर्गिंग इन विच टू स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू प्रूव दैट अ थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब दो स्टेटमेंट ये प्रूव करती हैं जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, आई एम अ ह्यूमन देयरफॉर आई एम अ मॉर्टल, ठीक है। मतलब सभी
ह्यूमन मॉडल होते हैं, तो मैं ह्यूमन हूँ इसीलिए मैं मॉडल हूँ। तो दोनों चीजें ने किसको प्रूव किया? आई एम मॉडल को प्रूव किया। तो इसको आप क्या लोग कहेंगे? तो इसको कहा जाता है भाई सिलोगिज्म। ठीक है। Needless repetition of an idea, statement, or word, generally considered to be a fault of style. They arrived one after the other in successively. तो इसमें क्या होगा? टोटोलॉजी कहा जाएगा इसको। ठीक है, ज्यादा रिपीटेशन अगर किसी वर्ड का रहता है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 और फिलोसफी ऑफ रेटोरिक 1936 आर पॉपुलर बुक्स ऑफ। तो किसकी हैं ये भाई? तो ये तो जाने पहचाने आपके आई रिचर्ड हैं, सारी की सारी इन्हीं की हैं, है ना। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 में, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बहुत फेमस है इनका 1929 में, और द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक 1936 में। हु इज कंसिडर्ड टू बी अ फाउंडर ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म? न्यू क्रिटिसिज्म की जो बात करी थी वो की थी इन्होंने जॉन क्रो रेंजम ने। Who has authored the popular books The World's Body 1938, The New Criticism 1941, God Without Thunder 1965? तो ये होगा आपका विलियम एप्सन। ठीक है। जॉन क्रो रैंसम कहाँ? हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 भाई, जॉन क्रो रैंसम होगा इसका। ठीक है, ये जॉन क्रो रैंसम ही होंगे। जॉन क्रो रैंसम हु हैज ऑथर्ड द पॉपुलर बुक्स द वर्ल्ड्स बॉडी 1938, न्यू क्रिटिसिज्म 1941 एंड गॉड विदाउट थंडर 1965 में। ठीक है। हु हैज रिटन द वर्क द सेवन टाइप ऑफ एम्बिगिटी? तो ये तो विलियम एम्पसन का है। ठीक है, चलिए। अ पिक्चर description etc ludicrously exaggerating the peculiarities of defects of persons or things, इसको क्या कहते हैं? तो ये आपका कहलाता है कैरिकेचर। ठीक। Who coined the term capsule criticism to refer to the concise put down? Examples are I watched this play at a disadvantage, the curtain was up। तो ये अलेक्जेंडर वॉलकॉट। ठीक है, पहला ये इन्होंने कैप्सूल क्रिटिसिज्म को कॉइन किया है। जैसे कंसाइज पुट डाउन किया जाता है, इसमें एग्जांपल है इसका आई वॉच दिस प्ले एट अ डिसएडवांटेज द कर्टेन वाज अप। फाइंड इनकरेक्ट द मैच एनिमल इंसेक्ट्स। ठीक है, एनिमल से इनकी साउंड को जो है आपको मैच करना है। तो ये डक का क्वेक होता है क्या? और तो इसमें डक का क्वेक ठीक है, पिजन का कू ठीक है, बी का हम बज और मरमर ठीक है, बिटल्स का ड्रॉन होता है ना कि हूट। ठीक है, बिटल्स का आपका ये गलत है, इसका ड्रॉन होता है, ड्रॉन, हुट नहीं होता। हुटिंग आउल की होती है, इसमें भी साउंड ही बतानी है आपको। तो हुटिंग देखिए आउल की ठीक है, स्क्रीच स्क्रीम भी कहते हैं। पैरट्स की आवाज जो रहेगी वो आपकी ठीक है, ये वाला भी पैरट की स्क्रीच चैटर या टॉक होती है, क्योंकि बोलते हैं भी पैरट। तो सीगल्स की आपकी स्क्रीम रहेगी, और स्पैरो की कू नहीं होती है, स्पैरो की होती है चीप या चिर्प। ठीक है, चीर्प होती है या चिर्प होती है, इस टाइप से रहती है। तो ये वाला गलत है इसमें, है ना। फाइंड द करेक्ट वन। एनिमल को उनके यंग वन से आपको मैच करना है, तो कौन सा ठीक है इनमें से? तो स्वान का सिग्नेट ठीक है, टाइगर का कबिया वेल्प ठीक है, वोल्फ का कबिया वो ठीक है। बाकी मुझे लगता है स्टैक का फॉल होता है क्या? यही गलत है, स्टैक का फॉल नहीं होता। ठीक है, ये वाला गलत है। यहाँ पे बताना है आपको जस्ट टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए क्या सफिक्स यूज करना पड़ेगा जस्ट में? तो ये जस्टिस है ना, जस्टिस से ये बन जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है उसको कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो हमारा दूसरा है ये वाला सही हो जाएगा। ये क्योंकि भाई नो वन कैन स्पीक फ्रेंच, तो स्पीक किसकी बोलने की बात हो रही है? फ्रेंच की। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है। यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर, तो ये हो जाएगा एट द मनी यू यूज्ड, नहीं ऑफ द मनी यू यूज्ड। एक सेकेंड, फोर रहेगा भाई, है ना, फोर रहेगा इसमें। यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर फॉर द मनी यू यूज्ड। ठीक। द पुलिस एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है, एक्यूज्ड के साथ ऑफ का यूज होता है। आई विल सिट एट आएगा इसमें तो ना, एट माई डेस्क। आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी। दे वर स्टेट्समैन accustomed टू होता है। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन होने चाहिए, फिर कहाँ भूल गई मैं एक को। और जो मैनेजमेंट के बाद आना है यहाँ पे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन है
तो देखिए इसमें तो आपका टू आ जाएगा, अकस्टम्ड के बाद तो टू आता है, तो टू वाला आप देखें टू किस में है, टू किस में है भाई, तो ये वाला आ जाएगा टू और ऑफ, मैनेजमेंट ऑफ, ठीक है इस तरीके से। अ थिंग विच इज नॉट फ्रेश, जो फ्रेश नहीं है, स्टेल है, बासी होती है। दैट विच कैन नॉट बी अप्रोच्ड, तो ये इनएक्सेसिबल होता है ना, इनएक्सेसिबल होगा जहाँ पे हमारी पहुंच नहीं है, ठीक। ये इनक्यूरेबल आपका लाइलाज होता है, मैं बता दूं इनका भी, ये लाइलाज होता है, ठीक है। और ये आपका असंभव होता है, असंभव। और ये होता है आपका जो जिसको व्यवहार में, ये वाला, ये वाला था ना, ये वाला थोड़ी, ये हमारा आंसर है, सी हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ये होता है अव्यवहार्य, जिसको व्यवहार में ना लाया जा सके, ठीक है, अव्यवहार्य होती है। चलिए, द मर्डर ऑफ अ किंग रेजिसाइड होगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। इनको रीड करें, और यहाँ पे आपके दिए हैं फॉरेन एक्सप्रेशन है, तो नहीं, वो कहते हैं ना जिसको वन वर्ड है ना, वन वर्ड ही मानो इसको भी आप, स्टेटमेंट का एक नेम है। फियर ऑफ वर्क किसे कहते हैं, अ, ये अर्गोटाफोबिया नहीं होता, ये होता है आपका अर्गोफोबिया, ERG हो होता है इसमें, ठीक है, आगे फोबिया लग जाएगा, तो पहला ही गलत है। बाकी फियर ऑफ क्राउड्स ये ऑक्लोफोबिया या डेमोफोबिया होगा, फियर ऑफ ट्रीज डेंड्रोफोबिया होता है, फियर ऑफ द फ्रेंच फ्रेंकोफोबिया होता है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, फियर ऑफ वुमन गायनीफोबिया, ठीक है ये वाला, हाँ ये वाला ठीक है। फियर ऑफ स्पीकिंग लेलेनोफोबिया नहीं, ग्लोसोफोबिया होता है ये वाला आपका होता है, जो ये गलत है आपका, क्योंकि ये होता है ग्लोसोफोबिया, GLOSSO, ग्लोसोफोबिया, ठीक है। बाकी फियर ऑफ जर्म्स माइसोफोबिया, ठीक है माइक। और फियर ऑफ डार्कनेस निक्टोफोबिया, ये भी ठीक है। ये वाला देखो, फियर ऑफ एवरीथिंग इन जनरल, तो ये पैनोफोबिया तो नहीं होता, ये फोटोफोबिया होता है, तो ये पहला पहला ही गलत है इसमें, तो ये फोटोफोबिया होता है ना, जनरल में अगर किसी से एवरीथिंग से डर लगे, ये फोटोफोबिया। बाकी फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट लाइटोफोबिया है, फियर ऑफ फीट पोडोफोबिया है, फियर ऑफ चिल्ड्रन पेडोफोबिया है। पोडो फियर से, फीट से होता है रिलेटेड, और पेडो चिल्ड्रन से रिलेटेड होता है। फियर ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस से डरते हैं जो, हिप्पो ये ठीक है, हिप्पोफोबिया ठीक है। फियर ऑफ सीनिंग पिकाटोफोबिया ठीक है। और फियर ऑफ स्पीकिंग अलाउड फोनोफोबिया ठीक है। और ये आपका जो है आग से डर नहीं, चिरोफोबिया नहीं, ये होता है आपका पायरोफोबिया, ये वाला गलत है, ये होता है PYRO, पायरोमेटिक्स, जो आग से रिलेटेड वर्क्स रहते हैं, पटाखे वगैरह बनाने वाले, पायरोफोबिया हो जाएगा ये वाला, ठीक। अब फियर ऑफ फूड सिटोफोबिया ठीक है। फियर ऑफ सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से जो डरते हैं, सिफिलोफोबिया ये भी ठीक है। फियर ऑफ डेथ थैनेटोफोबिया ये भी ठीक है। बाकी फियर ऑफ पॉइजन, तो ये पॉक्सोफोबिया तो नहीं होता, बट इसका मुझे याद भी नहीं आ रहा है, वैसे ये वाला गलत है, एक बार देख लेना इसको। चलिए, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स एक्जेनोफोबिया ये ठीक है। फियर ऑफ एनिमल्स जूफोबिया ठीक है। और फियर ऑफ, अच्छा फर्स्ट स्पीच आपकी, फर्स्ट स्पीच जो होती है मेडन, ये तो मुझे सारे ही ठीक लग रहे हैं, एक बार आप इस पे देख लेना भाई कौन सा गलत है, मुझे तो ये सारे ही ठीक लग रहे हैं, देख लेना एक बार ना। एल्डेरोडो ये आपके फॉरेन एक्सप्रेशन आ गए हैं, एल्डेरोडो, तो एल्डोरेडो होता है द इमेजरी गोल्डन एंड, मतलब लैंड है ना, इमेजरी गोल्डन लैंड, ये ठीक है। इन्फेंट टेरिबल एंड इनकरेजिबल चाइल्ड, ये ठीक है। और इंटरप्रेन्योर, इन्फेंट टेरिबल होता है एंड इनकरेजिबल चाइल्ड। इंट्रीप्रेन्योर होता है एन ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी चीज को ऑर्गेनाइज करे। और यूरेका आई हैव लॉस्ट इट, नहीं, ये होता है अ क्राई ऑफ जॉय, यूरेका क्या होता है, अ क्राई ऑफ जॉय होता है ये, ठीक है। चलो भाई, एक्स निहिलो निहिल फिट, तो ये क्या रहता है, ये आपका हो जाएगा, अ, ये तो फॉर एग्जाम्पल होता है ना, एक्स ये वाला पहला ही गलत है इसमें, ये फॉर एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल। एक्स निहिलो निहिल फिट, फॉर नथिंग नहीं, नथिंग पर्सनी। एग्जाम्पलिकेशन फॉर एक्सप्लेनेशन, फॉर एक्सप्लेनेशन। फिश मेकर गॉर्मेट ठीक है। और बाकी फियास्को डिजास्टर ये भी ठीक है। अच्छा यहाँ बताना है आपको कि माई कीबोर्ड इज स्टिकी है ना, स्टिकी हो गया, तो कीबोर्ड में आपको कौन सी वो लग रही है। देखिए कीबोर्ड किसी चीज का कॉमन नाम है, तो ये कॉमन यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन में ही ये नहीं है, तो कॉमन लगाएंगे आप इसको, कॉमन नाउन है ये, ठीक है। हु सेड शेक्सपियर्स ड्रामा वेयर आइडल वुमेन वॉक इन वर्शिप एंड द बस्टर रोट फाइंड सिंपैथी, तो इसमें क्या होगा, तो ये रॉबर्ट ब्रिजेस का मानना था ऐसा, रॉबर्ट ब्रिजेस, ठीक।
चलिए एक सेकंड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स ड्रामा वेयर आइडल वुमेन वॉक इन वर्शिप एंड द बास्टर्ड सॉर्ट फाइंड सिंपैथी। तो ये वाला जो है रॉबर्ट ब्रिजेस का मानना है ऐसा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। Who commented there Shakespeare on whose forehead climbed the crowns of the world, oh eyes sublime with tears and laughter for all time। तो ये किसका मानना है ऐसा? यस, ये किसका मानना है? यस, तो आई थिंक ये बात जो कही है शेक्सपियर के बारे में, ये किसने कही होगी भाई? फॉर ऑल टाइम, याद नहीं आ रहा ये वाला तो मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की स्टेटमेंट है, तो ये हमारा ये वाला ठीक है। एक बार और पढ़ें आप स्टेटमेंट को। ये इन्होंने कहा है कि देयर शेक्सपियर ऑन हुज फोरहेड क्लाइंब द क्राउन्स ऑफ द वर्ल्ड, ओ यस सब्लाइम विद टीयर्स एंड लाफ्टर फॉर ऑल टाइम। तो ये जो आपका होगा ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की स्टेटमेंट है इनके लिए। Who said if Shakespeare required a word and had not met in civilized discourse, he unhesitantly made it up। तो ये किसने कहा है? If Shakespeare required a word and had not met in civilized discourse, he unhesitantly made it up। तो ये पहला ही हमारा सही हो जाएगा, एंथनी बर्गेस। ठीक। Who said romanticism is an addition of strangeness to beauty? Romanticism is an addition of strangeness to beauty। यस, तो देखिए ये जो कहा है ब्यूटी, रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, ये कहा है वॉल्टर पेटर ने। तो कहाँ पर है हमारे वॉल्टर पेटर? ये रहे, स्ट्रेंजनेस ऑफ ब्यूटी का इन्होंने वॉल्टर पेटर ने। हु कॉइन्ड द फ्रेज लिबरलिज्म इन लिटरेचर? तो ये फ्रेज कॉइन करी है विक्टर ह्यूगो ने, लिबरलिज्म इन लिटरेचर। द फ्रेज सेंटिमेंटल मेलंकली इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट करती है? सेंटिमेंटल, थॉमस ग्रे से करती है सेंटिमेंटल मेलंकली, थॉमस ग्रे। Who the phrase emotional psychology is fiction is associated, emotional psychology in fiction is associated, किससे एसोसिएट करती है? तो ये रिचार्डसन से एसोसिएट करती है। पहला ही ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट है। क्या थी रिचार्डसन की भाई? ये आपकी इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन। चलिए, हु सेड रोमांटिसिज्म इज प्रिसाइजली सिचुएटेड नीदर इन चॉइस और सब्जेक्ट नॉर एग्जैक्ट ट्रूथ बट इन द वे ऑफ फीलिंग। यस, तो ये चार्ल्स बॉल्डेयर हो जाएगा आपका, चार्ल्स बॉल्डेयर। यस, द फ्रेज वेवरली नॉवेल्स, बताइए। तो देखिए जो वेवरली नॉवेल्स की बात हो रही है वो एसोसिएट करती है वॉल्टर स्कॉट से। वेवरली नॉवल किससे रिलेट करते हैं? वॉल्टर स्कॉट से। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। तो ये अपोस्ट्रोफी हो जाएगा इसमें, फिगर ऑफ स्पीच। अच्छा, यहाँ पे है errors like straws upon the surface flow, he who would search for pearls must die below। yes, ये सिमिली है इसमें, ठीक है। errors like straws upon the surface flow, he who would search for pearls must dive below, सिमिली है इसमें ना। they speak like saints and act like devils, तो इसमें क्या है? इसमें आपका एंटीथेसिस रहेगा, तो ये मिल रहा है हमें डी ऑप्शन में। यूथ इज फुल ऑफ प्लेजर एज इज फुल ऑफ केयर, इसमें क्या होगा? इसमें भी आपका एंटीथेसिस है। हेल स्माइलिंग मॉर्न, इसमें अपोस्ट्रोफी है, ठीक है, इसमें रहेगा अपोस्ट्रोफी। हु हैज रिटन रथ
तो ये लिखी है हमारे वर्ड्सवर्थ जी ने। द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नलवुड, तो ये आपकी टेबल स्टंट की है जो कि वर्ड्सवर्थ की पोयम है। तो आज के हमारे यही क्वेश्चन थे 64। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइस।